हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। आज हम हमारे चैनल में आपका स्वागत करेंगे लॉ मेंटोर में। यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं AIB 18 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स मेंशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बी है, और ये बी जो करेक्ट आंसर है वो हमारा निकला है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स throughout the territory of India has mentioned in Article 301 of Indian Constitution is inspired by the Australian Constitution। तो ये आपको आर्टिकल 301 में इसका आंसर मिल जाएगा। अभी आप जैसे कि देख रहे होंगे क्वेश्चन 2 जो है वो हमारा ये बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशू टू टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी बाय द अथॉरिटी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। मैंडामस, कॉरवेंटो, सेट्रिया एंड प्रोहिबिशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर है मैंडामस है। तो मैंडामस कहाँ से आया है, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। द रिट्स ऑफ मैंडामस इज इशू बाय द कोर्ट टू पब्लिक अथॉरिटी directing in it to perform a public duty which it has failed or refused to perform। तो ये यहाँ से आया है। ये आप ऑब्जेक्टिव टाइप में भी इसको याद कर सकते हो, रिपीटेड हो सकता है ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बता रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट Amendment Act has made the provision of publishing Hindi translate of the Constitution option। मतलब कौन सा ऐसा ट्रांसलेट कहाँ से हुआ है वो इस तरीके से बता रहे हैं। तो जो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया 52 अमेंडमेंट, 54 अमेंडमेंट, 56 अमेंडमेंट एंड 58 अमेंडमेंट। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आपका 58 अमेंडमेंट है। वो कहाँ से आया, तो 58 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 मेड प्रोविजन फॉर एन authority text of the constitution in Hindi language and permitting translation। तो इसको भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में याद कर सकते हो, इसे नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द कोलैबोरेबल लेजिस्लेशन। यहाँ पर ऑप्शन दिया है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह। बी ऑप्शन है एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सी है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और डी है केशवन माधवा मेनन स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल जो लेजिस्लेटिव वाज डिस्कस इन द लैंडमार्क केस ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह विच एड्रेस इन मिसयूज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। इसको भी आप वन सेंटेंस वर्ड में याद कर सकते हो, रिपीटेड हो सकता है। तो EIB में जो आपका है ना, वो आप वन सेंटेंस वाले जो वर्ड है उसको आप याद कर लीजिए, और बाकी जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से लाइक ए बैरेट से जो मिल सकते हैं वो आप ढूंढ के भी उसे ढूंढ सकते हो। बाकी जैसे आपका ये हो गया लैंडमार्क केसेस हो गया, इस पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इस ऐसे जो वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है उसे पहले से ही याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है, which of the following constitution amendment was passed in light of adversary opinion received in Ribuera case। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए द कॉन्स्टिट्यूशन 4th अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 11th अमेंडमेंट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट 1960। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन में दिया द 9th अमेंडमेंट एक्ट of 1960 was passed in implement of Nehru Noon Agreement concerned the exchange of the enclave with Pakistan and in response to adversary opinion given by Supreme Court in the Re Bury Union case। तो उसमें दिया है।
अब यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज relevant for solving question of frequency between the central law and the state law। तो आर्टिकल 254 बताता है आपका Constitution deal with doctrine of repugnancy, which resolve the conflict between central and state law of matter and concurrent list according to the this article in case of conflict। अभी ये वाले जो जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इसमें आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल खोजने की जरूरत नहीं। ये 4 आर्टिकल है, ये 4 आर्टिकलों में से आप खुद ढूंढ के इसमें आंसर लिख सकते हो। तो ये आपको खुद से ओपन बुक टेस्ट में ये आपको आराम से मिल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर। अभी जो 7th क्वेश्चन है, what transition period was provided in the Constitution of India for changing official language of union from English to Hindi। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 25 ईयर। तो 15 ईयर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India provide a transition period of 15 years from 1950 to 1965 to switch official language to of the union from English to Hindi। This is outlined in article 354 में आपको ये मिल जाएगा। इसे भी आप वन सेंटेंस में याद कर सकते हो। ये एक्चुअली में शायद से AIB 18 में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस it was held that there could be no reservation on single post of in the cadet। तो यहाँ पर आपको 4 केस लॉज दिए गए, चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ABS के संघ यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में स्टेट ऑफ बिहार, the Supreme Court held the reservation cannot be applied to the single post within cadet as it would violate the principle of equality। अभी यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट हर प्लेस of work may also be considered as a violation of which of the following। और ये शायद से आपका यहाँ पर एक केस लॉ भी है, आर्टिकल 19(1) में इसका आंसर दिया गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी on any occupation, trade or business, sexual harassment at the workplace, infringement of right affecting of women freedom, safe environment। Question number 10, which of the following doctrine has been applied to resolve the conflict between article 25(2)(b) and 26(b) of the Constitution of India। तो आर्टिकल 25(2) में भी जाके देखना, 26(b) में भी जाके देखना। तो डॉक्टर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ कैसियो ओमिशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्टेंस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। Doctrine of harmonious construction is used to resolve conflict between the provision of the constitution by interpreting them in a way that allow them to coexist। The doctrine was applied to Hormones Article 25(2)(b) and 26(b) regarding religious freedom and management of regional affairs। तो ये आज का जो हमारा है 10 क्वेश्चन पे हमने डिस्कस किया है। तो ये 10 क्वेश्चंस को आप एक बार याद कर लीजिए और खुद से रिसॉल्व करने का भी ट्राई करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ के रखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।